हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड्स, परमानेंट शिक्षकों की भर्ती से जुड़े हुए 2 नए विज्ञापन जारी किए गए हैं। टोटल 30 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट यानी 30 विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं। सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 80,000 के अराउंड पे की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलकर देख लेते हैं, दोनों ही डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं ये विज्ञापन कहाँ से जारी किए गए हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे आपको आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए क्या क्या कंडीशन है जो जारी किया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से। और टोटल आपके 575 पद हैं। पोस्ट आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर है यानी सहायक आचार्य। 30 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। सभी पद स्थायी हैं आपके। तो ये सब्जेक्ट वाइज हम पदों की सारी संख्या देख लेते हैं। पद कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जितने भी विषय हैं उन सभी के आगे पदों की संख्या बता दी गई है। तो चित्रकला पोस्ट है अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, GPEM, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत वाद्य, संगीत कंठ, फारसी, दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और संस्कृत, समाजशास्त्र, सांख्यिकी, TD&P, उर्दू, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ABST, व्यावसायिक प्रशासन, EAFM, विधि और डांस। तो ये सारी हमारे विषय हैं और इन सभी विषयों के आगे पदों की संख्या आप देख सकते हैं। टोटल पद 575 हैं, तो काफ़ी अच्छी संख्या में रिक्रूटमेंट है। अलग अलग विषय के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और सभी पद जो है वो रेगुलर हैं, स्थायी हैं। और जैसे कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो राजस्थान की तरफ से आई, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल राजस्थान राज्य के ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, बल्कि यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन वगैरह हम चेक कर लेते हैं और यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और यहाँ पर जो है आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा। तो साक्षात्कार से पहले ही आपको, जिस दिन भी आपका साक्षात्कार होगा, तो वो डेट और टाइमिंग आपको सब बता दिया जाएगा। तो बाकी जो सैलरी वगैरह है, पे ग्रेड पे बैंड, वो देख लेते हैं। तो 15,600 रुपये से बेसिक स्टार्टिंग है, 39,100 रुपीज़ है। और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आपको फिक्स मासिक वेतन यहाँ पर दिया जाएगा। एज आपकी काउंट होगी 1/7/2025 को बेस मानकर। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल है। साथ ही यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर राजस्थान राज्य के अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग हैं तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। इसी प्रकार से अगर मेल कैंडिडेट हैं राजस्थान स्टेट के, तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। सामान्य वर्ग की आप महिला हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप राजस्थान राज्य के SC, ST, OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। बट अगर आप जो है आवेदन करना चाहते हैं तो जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे वो जनरल में ही काउंट होंगे, और बाकी जो रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अगर वो रिज़र्वेशन चाहते हैं तो उनके पास उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स वगैरह होना चाहिए, तभी आपको जो है रिज़र्वेशन वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पर जो है परीक्षा का स्थान, इसमें आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा क्योंकि स्थायी पद है। तो जो परीक्षा का स्थान है, समय, डेट, टाइम, कब आपकी परीक्षा होगी, तो इसके बारे में आपको बाद में सारी चीज़ें सूचित कर दी जाएंगी। और
जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन भी लिया जा सकता है और ऑफ़लाइन भी लिया जा सकता है। सभी प्रकार के जो प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ होंगे और जिसका आप सिलेबस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर जो आवेदन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अब स्टार्ट होंगे वो 12 जनवरी 2025 से और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 10 फरवरी 2025। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा समय मिल गया है अप्लाई करने के लिए और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सभी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने पहले अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करना। अदरवाइज़ अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करें तो सबसे पहले आपको जो है OTR फाइल करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं सारी जो भी है। और बाकी यहाँ पर आपको कैसे फॉर्म सबमिट करना है, क्या साइज़ रखना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, तो उसके बारे में यहाँ आपको सारी डिटेल दी गई है। आप यहाँ से सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इस डिटेल को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें ताकि किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। बाकी परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क है यहाँ पर, अगर आप सामान्य वर्ग हैं, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं तो 600 रुपये फ़ीस चार्ज है। और अगर आप आरक्षित वर्ग हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, तो इन सब के लिए यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस है। और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो भी आपके लिए यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैटेगरी वाइज फ़ीस चार्ज रखा गया है। और बाकी पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल यहाँ पर बता दिया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, टाइमिंग क्या होगा। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर बता दी गई है। 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ये पूरा सिलेबस है। तो सिलेबस की आप सारी डिटेल यहाँ से अच्छे से पढ़ के और अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट स्थाई है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी स्टेट के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप यहाँ पर अप्लाई करें। तो ये सारी जो है इसमें जो भी डिटेल है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन वगैरह करना चाहते हैं तो एक बार वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर अच्छे से पढ़ें और उसके बाद ही यहाँ पर आवेदन करें। दूसरा एडवर्टाइजमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा विज्ञापन भी राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से ही आया है। ये जो विज्ञापन है वो 11/12/2024 को यानी 11 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। और यहाँ पर आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा यानी राज्य और अधीनस्थ सेवा में, तो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्रों में भी रिक्रूटमेंट है और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी पद है, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी पद है। तो विषय आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं: हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू। गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुल पद हैं 1727, अनुसूचित क्षेत्र में कुल पद हैं 402 और टोटल पद के बारे में बात करें तो 2129 पोस्ट हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर पद हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आवेदन करें। तो यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध भी आवेदन कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र के निवासित अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के संबंध में अपनी जो भी प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। और बाकी पोस्ट वगैरह हम देख ही चुके हैं, तो क्वालिफ़िकेशन वगैरह एक बार देख लेंगे। हिंदी, अंग्रेज़ी, गणित, संस्कृत,
उर्दू पंजाबी विषय के लिए ग्रेजुएशन आपने किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड डिग्री और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन एजुकेशन में। जैसे आपने बीएलएड किया है, डीएलएड किया है, बीएड वगैरह किया है, तो एजुकेशन में डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन हो आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान विषय के लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे कि सब्जेक्ट है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बोटैनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और डिग्री या डिप्लोमा आपने किया हो एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन में जो डिप्लोमा या डिग्री वगैरह होती है वो आपने किया हो, जैसे बीएड हो गया, डीएड और डीएलएड, बीएलएड, एमएड, ये सब अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान विषय के लिए है ग्रेजुएशन आपने किया हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलॉसफी एंड, और इन सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ ही आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो एजुकेशन में। तो डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है एजुकेशन में वो आपका जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, और साथ ही वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, तो इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बस थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। ऑनलाइन यहाँ पर आपको आवेदन करना है और आवेदन करने का लिंक भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है। बाकी पे मैट्रिक्स लेवल 11 है, ग्रेड पे 4200 का है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर आपकी बनेगी, और एज आपकी काउंट होगी 1 जनवरी 2026 को बेस मानकर। अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 40 साल है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जाति पिछड़ा वर्ग, कमज़ोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस की महिला कैंडिडेट हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप सामान्य वर्ग की महिला कैंडिडेट हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो वो जनरल में ही काउंट होंगे। बाकी यहाँ पर चयन प्रक्रिया बता दी गई है, तो चयन आपका एग्ज़ाम के थ्रू होगा। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और अगर आप एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी मेरिट बनेगी, फिर मेरिट फाइनली मेरिट के बेसिस पे यहाँ पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। बाकी आवेदन जो है यहाँ पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं 26/12/2024 से, और यहाँ पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी 2025 है। तो यहाँ पर आपके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट 24 जनवरी 2025 है। और साथ ही आवेदन करने से पहले ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ पर जाएं, खुद से भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट अच्छे से पढ़ें, सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, तभी आप आवेदन करें। ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in। कैंडिडेट के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, सबसे पहले OTR फाइल करना होगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो OTR फाइल नहीं करना, बट अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें, फिर फ़ोटो वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, फ़ोटो वगैरह आप उस पर पेस्ट कर दें एप्लीकेशन फॉर्म पे। जो भी डिटेल वहाँ पर मांगी गई वो सारी डिटेल आप फिल करें। फ़ीस देख लेते हैं, तो फ़ीस यहाँ पर अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये फ़ीस चार्ज है। अगर आप आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग
या नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट हैं तो 400 रुपये फ़ीस चार्ज है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो 400 रुपये फ़ीस चार्ज है। तो ये सारी डिटेल है यहाँ पर, आप देख लें। अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि पोस्ट भी अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, और रिटन एग्ज़ाम होगा आपका यहाँ पर पहले। तो द एग्ज़ामिनेशन शैल कैरी 500 मार्क्स, देयर विल बी 2 पेपर। यहाँ पर 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होगा वो 200 मार्क्स का होगा, पेपर 2 300 मार्क्स का होगा, टोटल 500 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी 1/3 मार्क्स आपके, अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। इसी प्रकार से पेपर 2 का भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, तो पूरे सिलेबस को आप अच्छे से पढ़कर अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल है जो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ एलिजिबल हों, पहले जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, उसके बाद आवेदन करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो एक बार देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ मिलेगा। के लिए आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11/12/2024 की डेट में ये एडवर्टाइजमेंट आया है। ये नंबर आप नोट कर लें, एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024-25 सीनियर टीचर ग्रेड 2 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2024। ये एडवर्टाइजमेंट है, पहला एडवर्टाइजमेंट यही है। तो ये आपको ओपन करके सारी डिटेल पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा और ऊपर आना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13/12/2024 की डेट में ये एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर नोट कर लें, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 24/2024-25 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2024। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो ये एडवर्टाइजमेंट है, जो ग्रेड 2 टीचर के लिए है वो 11/12 की डेट में आया, जो कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। तो ये दोनों ही एडवर्टाइजमेंट हैं, सारी डिटेल आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर।